जितने भी किसान हैं अभी सभी लोग ना जो रासायनिक दवा यूज किए हैं सब उधारी है। साल का एक करीब करीब वही तो बाहर नहीं जाकर के घर में काम करो 10-20 हज़ार मिल जाता है। गलती किए हैं मतलब जैसे 3100 पर प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने का था इन लोग का, उनका एक मुश्त पेमेंट कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। सरकार उस सुई को नहीं दे रहा है, क्या मतलब 100 रुपये 117 रुपये बढ़ाए से अपना केंद्र सरकार तो बढ़ा दिया है। तो मालिक पूरा नहीं देता है ना, मालिक अपना रोक लेता है। जैसे 2300 का देता है, 2300 को तो अपने हिसाब से दे देता है, बाकी 800 बचता है उसमें से सब पैसा को नहीं देता है। क्या नाम लिखते हैं? हीरामन साहू। कितनी खेती है? मेरा करीब 2 एकड़ है, रेखा बोता हूँ मैं 10-12 एकड़। 10-12 एकड़ रेगा जी। कितना निकल जाता है मैं साल का? साल का एक करीब करीब वही तो बाहर नहीं जाकर के घर में काम करो 10-20 हज़ार मिल जाता है। महीने के हिसाब से? महीने की नहीं भैया, 6 महीना। 6 महीना क्या 10 से 20 हज़ार रुपये कमाते हैं 6 महीने। बस बस बस। बाकी क्या करते हैं? बाकी बस ऐसे रोजी मजूरी करते हैं। पैदावार कैसी रही इस बार? इस बार अच्छा है, पिछले बार के मुकाबले अच्छा है? हाँ इस दफ़े अच्छा है। अगले साल के अपेक्षा इस दफ़े अच्छा है। अच्छा, खाद वाद अब अधिक डालना पड़ रहा है उपज हाँ, के लिए। खाद बहुत महंगा, खाद तो महंगा हो गया है। सोसाइटी से भी खाद मिल जाती है आप लोगों को? जी जी जी। कितना दे देते हैं प्रति एकड़ में यूरिया? लगभग 15,000 के करीब करीब खाद देते हैं, 15,000 नगद। लगभग अच्छा। 30,000 का टारगेट है एकड़ के पीछे। इस हिसाब से और बिना ब्याज के देते हैं 0%। जैसे सोसाइटी वाले पैसा नहीं लेते? जी जी जी, पैसा नहीं लगता। 6 महीने में उसको पैसा लौटाना भी रहता होगा? हाँ, लौटाना। फसल कट गया, अब उस काट किसान करके। क्रेडिट कार्ड आप लोगों का बना होगा? जी जी जी, बना हुआ उसी है। के माध्यम से आप लोगों को मिलता होगा लोन है? हाँ, प्रति एकड़ मतलब 15,000 रुपये सरकार 6 महीने के लिए देती है देती है बिना ब्याज में। बिना ब्याज के। अच्छा, मान लीजिए 6 महीने में भुगतान नहीं कर पाए तो फिर ब्याज लगने लगता है 4% 3%? 3-4% लेते हैं अगर नहीं पटाएंगे पैसा तो। 6 महीने के बाद मतलब लगना शुरू हो जाता है? 6 महीने के बाद लगना चालू हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए जिस किसान का जितना खेत तो उसके एवज में उस हिसाब से उसको 15-15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा मिलता है। 15,000 नगद देता है, 15,000 का खाद देता है। यूरिया मतलब? यूरिया और उसमें क्या कीटनाशक उटनाशक? DAP, ये पोटास वगैरह सब मिल के 15,000 का और खाद देते हैं और 15,000 नगद। मतलब 15,000 की खाद एक एकड़ में पड़ जाती है? हाँ, पड़ जाती है। बाकी मजदूरी उजदूरी भी लग जाता है? ठीक। मजदूरी बहुत लगता है भैया। लगभग अभी 6,000 एकड़ धान का लगाई दिया। 6,000 प्रति एकड़? प्रति एकड़ 6,000। और ट्रैक्टर उक्टर का हार्वेस्टर 1200 रुपये घंटा, एक घंटे का जुताई का? जोताई। और 1 एकड़ में करीब करीब 3 घंटा लगता है, डबल जोतना पड़ता है। मशीन से ही कटवाते हैं अब आप लोग? हाँ, मशीन से। अच्छा, अब हाथ से नहीं ना कटाया जाता है? नहीं नहीं नहीं, वो हाथ में अब लेबर नहीं मिलते भैया, महंगा पड़ता है? महंगा पड़ता है। हाथ में कटाने से महंगा पड़ता है। लेकिन पुआल उवाल तो अब नहीं होता होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। अब खेती करना बहुत महंगा पड़ रहा है भैया, बहुत खर्चा आता है। खर्चा अधिक हो गया है। लगभग 3,000 कटाई लेते हैं मशीन। और प्रति एकड़? प्रति एकड़। और वही 500, जैसे खेत से ब्यारा लाएंगे धान, उसका 500-600 दूरी देख के वो लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं? तुकाराम साहू। पढ़ाई करते हैं नौकरी करते हैं? मैं दोनों करता हूँ। पढ़ाई भी चल रही है? पढ़ाई भी चल रही है, नौकरी भी चल रही है, किसानी भी चल रही है? किसानी भी चल रही है, सब चीज़ पैरेलल करता हूँ मैं। तीनों काम एक साथ? बिजनेस भी करता हूँ। अरे वाह, मल्टी टैलेंटेड। कितने एकड़ में खेत धान उन बोते हो? हम लोग अभी 12 एकड़ में हुए थे। पैदावार कैसी रही? पैदावार लगभग वही 30 बोरा के एवरेज आया है प्रति एकड़। हाँ, बढ़िया है। इस बार थोड़ा ठीक ही आया है, अदर पिछले साल से ठीक है। सरकार समर्थन मूल्य अतिरिक्त मूल्य बढ़ा दिए तो उससे भी किसानों का जो उत्साहवर्धन हो रहा है? उत्साहवर्धन हुआ है, लेकिन अभी ये लोग थोड़ा सा गलती किए हैं। मतलब जैसे 3100 पर प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने का था इन लोग का, तो उनका एक मुश्त पेमेंट कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। कहे तो थे 72 घंटे में, इनका बकायदा ट्वीट भी आया था। वो तो 2300, बस तो 72 घंटा में 2300 को दे दे रहे हैं, बाकी 800 समर्थन मूल्य मतलब वही दे रहे हैं? हम लोग किसान लोग चाह रहे थे कि पूरा 3100 एक ही बार में दें, ऐसा हम लोग चाह रहे थे। सभी किसान का माइंडसेट वही है कि 3100 को एक ही बार में देता ना, तो सब किसान लोग बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, इन लोग के समर्थन में और ज़्यादा आ जाता है। लेकिन अभी क्या 2300 दे देता है। जैसे मान लीजिए 12 एकड़ का प्राइवेट है, कई किसान का अधिया रेखा वाला सिस्टम चलता है, तो जैसे मालिक खाता में जाता है
तो मालिक पूरा नहीं देता है ना, मालिक अपना रोक लेता है। जैसे 2300 का देता है, 2300 को तो अपने हिसाब से दे देता है, 2300 के हिसाब से किसान को दे देता है। बाकी 800 बचता है, उसमें से सब पैसा को नहीं देता है, जो मालिक है वो रख लेता है। उसकी इच्छा पे है, दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया। ये तो नहीं दिया, वही सिस्टम है। तो इसीलिए अगर एक मुश्त 3100 देता ना, किसान दबाव बना के वो भी पैसा ले लेते। ले लेता आराम से। तो वही दिक्कत है। ये इसके लिए थोड़ा सा आप लोग मीडिया के थ्रू अगर गवर्नमेंट को अगर पहुंचा देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगी। गवर्नमेंट तक अगर ये बात पहुंचेगी, जैसे मैं नहीं बिल्कुल पहुंचाऊंगा, गवर्नमेंट की तक ही तो लोगों की बात पहुंचाने के लिए घूम रहे हैं हम लोग। ये बताइए, ये जरूरी है। 3100 को एक मुश्त पेमेंट करवाइए, किसान लोग को और ज़्यादा फल होगा। मतलब जो गरीब किसान है उन लोग के लिए ज़्यादा दिक्कत कर रही है ये चीज़। जो 2300 पहले दे रही है, उसके बाद 800 बाद में दे क्या रही है, खेती वेती के समय में सब उधारी पर चलता भी होगा, है ना? है। बहुत ज़्यादा उधारी चलता है। जितने भी किसान हैं अभी सभी लोग ना, जो रासायनिक दवाई यूज़ किए हैं सब उधारी है। ये अभी अच्छा, क्या नाम है जो किसान केंद्र होता है, मित्र केंद्र, जहाँ से दवा खाद बीज उस लेते, वो क्या ब्याज वाज भी लेता है क्या? ब्याज नहीं लेता है, लेकिन MRP में देता है। वही चीज़ अगर हम लोग नगद लेंगे ना तो उसमें डिस्काउंटेड रेट में मिलेगी। लेकिन अभी जैसे हम लोग नगद नहीं लेते हैं तो वो MRP में देता है। तो MRP बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है किसान को, MRP तो बहुत अधिक रहती है। और उतने में ही देता है। वो ब्याज नहीं ले रहा हूँ करके MRP में देता है, तो कुल मिला के किसान को तो घाटा ही है ना। किसान को तो नुकसान ही हो रहा है। MRP में देता है। जैसे मान लीजिए कोई दवाई अगर प्रति एकड़ के हिसाब से आ रही है 1200 में, तो उसको MRP में 1200 में दे रहा है। उसको अगर हम लोग नगद लेते तो सब्सिडी मिलती होगी उसको खरीदने उसको सब्सिडी मिलती है, किसान को नहीं मिलती। किसान MRP में ले रहा है तो उसको नुकसान ही है पूरा। वही दिक्कत है। तो मैं चाह रहा था, मतलब मेरे जैसे सभी किसान लोग चाह रहे थे कि एक मुफ्त में पैसा मिले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगी। और अच्छा, भूपेश सरकार के समय में कितनी बार में, 3 बार में, 4 बार में, कितनी बार में पैसा? वो तो 4 बार में दिया था। 4 बार में 4 बार में दिया था। 600 को 4 बार में दिया था, 150 करके। अच्छा, 600 को भी 4 बार में दिया था। 2100 रुपये तो मिल रहा था ना? 2100 रुपया तो हाँ, नहीं 2800 था। तो उसमें से 2200 पहले दे रहा था। उसके बाद 600 4 बार में देता था, 150 करके। वो मेन दिक्कत रहे जो मतलब जिसके पास खुद का ज़मीन नहीं है ना, जो कि जैसे रेंट में लेके चला रहे हैं ये अधे रेखा वाले सिस्टम में, तो उसमें किसान लोग को बहुत नुकसान है। एक मुश्त पेमेंट करने से किसान लोग की परेशानी थोड़ा बहुत कम हो जाएगी। वो करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को ये चीज़ करना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? पवन कुमार साहू। कितनी किसानी है? मेरा 3 एकड़ है। 3 एकड़। हाँ, पैदावार ठीक हुआ? पैदावार तो ठीक है, मगर वही 2300 रुपये दे, 3200 देना था। 1100 समर्थन मूल्य फिर बढ़ा 117 रुपये, केंद्र सरकार दे बढ़ाई। रहा है ना, सरकार उस सुई को नहीं दे रहा है। क्या मतलब 100 रुपये 117 रुपये बढ़ाए से है? अपना केंद्र सरकार तो बढ़ा दिया है, केंद्र बढ़ा दिया है। राज्य नहीं दे रहा है इसको ना। केंद्र तो हर साल बढ़ाती है। हाँ, तो राज्य नहीं दे रहा है सर। 117 रुपये तो क्या मतलब उसको बढ़ाने से? 3217 इनको देना 17 देना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ किसान है भाई, 100 रुपये 117 केंद्र बढ़ाया है, तो आप भी 117 बढ़ाओ ना इधर। तो राज्य की निधि से आप भी बढ़ा। हाँ, राज्य की निधि में तो राज्य तो वही 3100 रुपये दे रहा है। क्या मतलब 117 से बढ़ाए से क्या मतलब है? हाँ, तो 3200 ठगा गया है किसानों को। हाँ, ठगा गया। 117 में ठग दिया। हाँ, उसको 3200 देना चाहिए, 3217 रुपया जो अपना केंद्र सरकार बढ़ाया है, तो इसको भी बढ़ाना चाहिए 117 रुपये ला। अब वो तो नहीं दे रहा है 3100 रुपये, वो भी तो भी 2300 रुपये दे रहा है। क्या मालूम कितना देगा उस समय। अब आगे क्या देगा पता नहीं। क्या मालूम भाई आगे क्या देगा। 2300 रुपये मिल रहा है, 320 रुपये पतला, 2 रेट है, 2 रेट में है। हमारा तो वही कि हम तो 3217 रुपये दे, और एक मुश्त नहीं दे रहा है तो 3 महीने के बाद दो। बाकी 117 रुपये का और दो ना भाई, जो केंद्र सरकार बढ़ाया है, मतलब समर्थन मूल्य वो भी देना और दो। वो नहीं दे रहा है, क्या है क्या उससे अब उसको मालूम है। हाँ, बस यही तो है हमारा। उपज तो ठीक आ रहा है इस साल, धान पैदावार ठीक है। हाँ, धान वान भी अच्छा है। टोकन आराम से कट गया। टोकन तो भैया वो लाइन गाड़ी वहाँ ऑनलाइन कट रहा है। हमको ऑनलाइन नहीं आता तो हम तेरे को 20 रुपये देकर ऑनलाइन करवा रहे हैं। पैसा भी लग रहा है। नहीं, हाँ, दूसरा जगह से करवाएंगे तो लेगा ऑनलाइन। भाई लाओ काम करेंगे, पैसा दो। सेंटर में जाओगे, हमको नहीं आता है तो हम उसको पैसा दे रहे हैं 20 रुपया 30 रुपया, लेकिन भाई हमारा भी निकाल दो। तो भी मतलब मन मुताबिक कुछ भी ले लेता है, 100-200 भी ले लेता होगा। पर्ची काटने 100-200 में 20 रुपये मांग रहा है पर्ची का। पर्ची काटने का मतलब स्लॉट बुक करने। हाँ, 20 रुपये तो बोलता है, 20 रुपये 30 रुपया ऐसे मांग रहा है।
तो क्या मतलब यहाँ से कटवा रहे हैं, तो यही मतलब यही अच्छा था। यही टोकन वाली व्यवस्था, मतलब अच्छा था, हाँ। ऑफलाइन जो था। हाँ हाँ, इसमें बहुत किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो चूतिया बनकर बैठ गए हैं ना, नाम भर लिखा दिया है। हमारा भी है, नाम भर लिखा दिया है, हम अभी तक आया नहीं है, धान तौलाई भी नहीं हो पाया। आया नहीं है धान यहाँ भी। हाँ, जब टोकन का डेट आएगा तो धान आएगा। कटेगा तो आएगा क्या, 1 महीना में कटेगा क्या, 15 दिन में कटेगा। अब टोकन ऊपर है तो टोकन तो 3 वहाँ समझ 13-14 तक चल रहा है बोल रहे हैं, दिसंबर तक। अब हमको तो आता नहीं भाई टोकन काट। यहाँ काम हम भी करते हैं काम सोसाइटी भी करते क्या हैं, काम करते हैं? बस है तो हेमाली काम। हिमालय का। हाँ, खिलाई उसमें कैसे मिलता है पैसे वैसे? उसमें हमको 10 रुपया 25 नहीं, कुंटल में 10 रुपया 25 पैसा में ठेका लिया है। कोई ठेकेदार के माध्यम से आप लोग आए हैं? हाँ, छली मार रहे हैं, काटा कर रहे हैं, खिलाई कर रहे हैं, 3 काम है। 3 काम है। तो दिहाड़ी क्या बनता होगा? 400-500 रुपये बन जाता है एक लोगों का? बन जाता है, और 400-450 रुपये बन जाता है। आवक ऊपर रहता है, अभी क्या है मतलब समय 2700 ले रहा है तो बन जाता है 400-450 रुपये, 400 तक। जैसे क्या है कि किसान जो ठेकेदार है आप लोगों का, कोई एक टेंडर निकलता होगा और ठेकेदार आप लोग को यहाँ पॉइंट करता होगा। नहीं, हम ही लोग ठेका लिए हैं। अच्छा, आप ही लोग लिए? हाँ, तो यहाँ का भी परसदा का ही लिए कि कहीं और भी? नहीं, हमारे यहीं भर है। अच्छा, यहीं पे है। आपके अंडर में कितने लोग हैं? हमारे अंडर में 20 आदमी हैं। 20 लोग। हाँ तो आप मतलब पेमेंट आप ही उन 20 लोगों का करेंगे? हाँ, 20 लोग अभी मंग करे पेमेंट, यहाँ 2 मिला कर लिए हैं। अच्छा, 2 लोग मिला के। हाँ, तो उन लोगों को पेमेंट डेली देना पड़ता नहीं होगा? नहीं भैया, वो कहाँ डेली देता है, एडवांस मांगते हैं तो देता है। वो आखिरी में जब माल उड़ जाएगा ना तो पैसा देता है। अभी तो मांग रहा है तो एडवांस दे नहीं रहा है, पैसा नहीं बोल रहा है। आए, पैसा आया नहीं तो कहाँ से देंगे। हम तो हर महीने दे बोल रहे हैं, महीना पूरा दो पेमेंट, इतना काटा होगा इतना दो। काम इतना है लेकिन उस हिसाब से मजदूरी भी नहीं हो, समस्या नहीं मिलता है ना, रेट कम पड़ता आता है। हाँ भाई, जहाँ चल रहा है, कोई जगह 12 में है, कोई जगह 13 में है, कोई जगह 10 में है, तो हमारे कहना है कि एक रेट दो जितना अपना छत्तीसगढ़ में है। कितना तो 12। इसका भी हमाल का भी रेट अलग अलग है? सब अलग अलग जगह, अलग हर जगह, हर सोसाइटी में अलग अलग जगह है। ये विभिन्न अनियमितता क्यों है कि मतलब समानता नहीं है ये? क्या मालूम, वो तो बोलता है अपना मर्जी, सब जगह अलग अलग है बोले तो। हाँ, समिति के ऊपर मतलब होता है? समिति ऊपर है, बंधन है, वही तय करती है। वही तय करती है समिति। अच्छा, एक व्यक्ति एक दिन में कितने बोरों को तैयार कर लेता होगा, सी के तौल के? अब हम लोग क्या है, एक टीम में 10-10 आदमी हैं, 2 टीम मतलब काम कर। टीम है 20 आदमी, तो वही मतलब 27-27.5 आ रहा है, अपन हो जाता है उसी में हो जाता है। उसी में। मतलब सुबह 9 बजे से शाम 5-6 बजे तक पूरा इसी में? हाँ, 7 बजे तक हो जाता है। 7 बजे तक काम रहता है? हाँ, 7 बजे तक और बचता है, सुबह और करते हैं 5 बजे आके। मेहनत बहुत है। हाँ, 5 बजे और आते हैं, बच्चे छल्ली उसको और मारते हैं। अभी 7 बजे तक रहेंगे, शाम को 7 बजे के बाद घर जाएंगे, उसके बाद 5 बजे और आएंगे जगह देखने किसान को। माल सुबह सुबह, हाँ, माल। किसान कितने बजे आ जाते हैं? किसान यहाँ 7 बजे आ जाते हैं, 7-7:30 बजे सुबह सुबह। हाँ, माल लेके। भीड़ वही रहती होगी? भीड़, हाँ, उसी समय रहता है भीड़, सुबह 8 बजे तक। क्या शुभ नाम है महोदय आपका? ईश्वर लाल साहू। किस पद पे हैं यहाँ पे? यहाँ पे प्रभारी प्रबंधक के पद पे हूँ। कितनी खरीदी पिछले बार हुई थी? पिछले बार 49,900 हुआ था। इस बार कितनी उम्मीद है? इस बार भी लगभग 50 के आसपास ही जाएगा। किसानों की संख्या भी बढ़ी है? किसानों की संख्या नहीं बढ़ा तो नहीं है, वही 5-10 बढ़े होंगे। पंजीयन कितना होगा किसानों का? पंजीयन कितना, 900 कितना, 952। अच्छा, बारदाने की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। या वो तो आज बारदाना आज तो खरीदी हुआ थे, नहीं तो बहुत समस्या दी से अरेंज कर करके चलाते हैं सब एती होती से। हाँ। अच्छा, कुछ स्टॉक भी आप लोग रखते हैं पुराने समय का, मतलब पिछले साल का बारदाना वारदाना? बारदाना वही पीडीएस का रहता है। पीडीएस मतलब जो राशन दुकान रहता है ना, उसी का रहता है। हाँ। अभी क्या है, मतलब आज बारदाना आ गया? अब बारदाना आज आ गया तो फिर अब 15 दिन के लिए फिर स्टॉक हो गया है। ये मिलर भेजते होंगे आप लोगों को बारदाना? हाँ, मिलर ही भेजते। पुराना बारदाना मिलर भेजते, नया गवर्नमेंट भेजते। बाकी और सब व्यवस्था, फसल वसल कैसी है किसानों की, कुछ बातचीत? इस समय तो अच्छी है, अभी फिलहाल बारिश नहीं हुई है तो फिर है ना। हाँ, मतलब बारिश, मतलब जैसे अभी धान काटने के समय बारिश, भाई वो बारिश तो हुई है। धान काटने के समय बारिश होती है ना, तो थोड़ा सा प्रभावित होता है फसल, तो अभी ठीक है। मौसम ठीक है? हाँ, मौसम ठीक है, मतलब फसल ठीक है। बाकी मतलब जैसे देखा जाता है कि लगातार जो है यहाँ पे मैं जब आया हूँ तो रोड पे जो है पशु जो है
दिखे हैं, तो वो फसल वसल भी किसानों की बर्बाद कर रहे होंगे। नहीं, फसल अपना छेका रोका करके ना अपना फसल बचा लेते हैं। हाँ, और कई जगह प्रतिबंधित रहता है, जैसे रखवार बोलते हैं उसको, है ना, तो हाँ उसको रखा जाता है। हाँ वैसा रहता है। हाँ हाँ। अच्छा, टोकन की क्या व्यवस्था इधर? टोकन की तो 60% वही किसान काट रहे हैं। अभी 40% समिति से कटना है, अभी चालू नहीं हुआ है। अच्छा, मान लीजिए जो किसान मोबाइल नहीं चलाते या फिर टोकन नहीं काट पा रहे हैं, अपना व्यवस्था कर लेते हैं, जैसे उसको ऑनलाइन काटना होता है ना, तो ऑनलाइन एक मोबाइल में कई किसान का कट सकता है, बस उसमें मोबाइल नंबर। हाँ नहीं नहीं नहीं, उसमें वो ऐप्स को डिलीट करना होता है बार बार। आप एक मोबाइल से 100 किसान का काट सकते हो ऐप्स डिलीट कर करके, और मोबाइल नंबर बस अलग अलग रहना होता है। नंबर मतलब अलग, जिससे ओटीपी जाता होगा। OTP जाता है ना, तो बस उसी के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर चाहिए रहता है। एक समस्या किसानों की कि 9:30 बजे ओपन हो रहा है और स्लॉट 10 मिनट के अंदर पूरा फुल दिखा दे रहा है। तो भाई सब अपना रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए हैं, है ना, तो रजिस्टर अब एक दिन में 20 किसान का कटना है उदाहरण के लिए, तो 20 किसान तो मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, तड़ातड़ 5 मिनट में हो जाता है वो। मतलब अभी व्यस्तता अधिक है टोकन को लेके। हाँ, आप लोग कब से शुरू करेंगे ऑफलाइन वाला? हम लोग 3 दिन पहले कटेगा ना हमारा, अभी तो थोड़ा समय है, 3 दिन पहले कटेगा। जैसे अभी 9-10 तारीख के लिए काटेंगे ना, 10 तारीख के लिए, तो वही 6-7 तारीख को कटना चालू होगा। हाँ 1 मिनट।